प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज किसान आंदोलन के 316 दिन हो गए हैं जब से किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, यानी दिल्ली के सरहदों पर बैठे हैं। उनको 316 दिन हो गए हैं, साढ़े 10 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया है। लेकिन सरकार ज़रा सा भी उनके रवैये में कोई फ़र्क नहीं आया। सरकार का एटीट्यूड दिन प्रतिदिन और नकारात्मक होता जा रहा है। ये बहुत ही भयावह नज़ारा है किसी भी देश के लिए, यानी प्रजातांत्रिक देश के लिए ये बहुत ही खतरनाक निशानी है। इस तरीके से तानाशाह होना बहुत खतरनाक निशानी है। तानाशाही की हमारे लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार तुली हुई है कि उसे तानाशाही ही करनी है। उसे प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है। वर्तमान सरकार को प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है। ये चंद लोगों की सरकार है, ये देश की सरकार नहीं है या देश की जनता की सरकार नहीं है, चंद लोगों की सरकार है और केवल उन्हीं के लिए समर्पित है। उन्हीं के लिए, यानी पूरे देश को गुलाम बनाना चाह रही है, जो कि संभव नहीं है बिल्कुल। और ये अब इसकी सरकार की मानसिकता का मुझे मतलब रहम आ रहा है, दया आ रही है इन पर कि 10.5 महीने में भी इनको पता नहीं लगा है कि ये देश किस किस्म का है, ये किसान किस नेचर के होते हैं, किस प्रवृत्ति के होते हैं। इन्हें अभी तक मालूम नहीं पड़ा है कि किसान सच्चा और ईमानदार होता है, मेहनती होता है। वो झुकता नहीं किसी के आगे, गलत ताकतों को झुकाता है। किसान गलत ताकतों को झुकाता है, कभी गलत के सामने झुकता नहीं है। और अगर किसान जिस दिन गलत ताकत के आगे झुक जाएगा, उस दिन देश बचेगा नहीं, देश बचेगा नहीं। ये जो 7.25 साल से गंदगी फैला रखी है सरकार ने, अब इसका अंत होने का समय आ गया है, समय आ गया है। और वैसे भी देखिए, एक नॉर्मल एक कहावत है, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है। वही हालत है अभी सरकार के। ये मतलब खात्मे का टाइम आ गया है। यही वजह थी कि इन्होंने पिछले साल 5 जून को किसानों के साथ ये बहुत ही गलत किस्म का पंगा लिया है। ऐसा पंगा लिया है जिसको किसान अपनी बलिदान तो दे देगा, अपनी बलि तो चढ़ा देगा किसान, लेकिन अपनी ज़मीन कभी नहीं देगा। क्योंकि ज़मीन को किसान अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करता है। ज़मीन ही है उसकी जिसके ऊपर रोजगार है। और वर्तमान सरकार जैसी घटिया सरकार अगर कोई एक आध और आ जाएगी या यही ज़बरदस्ती बैठेंगे तो किसान तो हो गया ख़त्म। किसान ख़त्म हो गया तो देश ख़त्म हो गया। यानी आज ये क्या दे रहे हैं, जिस किसान के पास अपनी ज़मीन है तो वो दाल रोटी का गुजारा कर रहे हैं, वरना इस सरकार ने तो सबको बर्बाद कर दिया है। जितने हमारी संवैधानिक संस्थाएं थी उनको ख़त्म कर दिया है, जितने संसाधन थे उनको पूरा बेच दिया है, नौकरियाँ ख़त्म कर दी हैं। तो आदमी क्या खाएगा, गुजारा कैसे करेगा। तो किसान की अगर ज़मीन चली गई तो क्या रहेगा उसके पास। आज अगर किसान जिंदा है, किसान बरकरार है अपनी किसानी के साथ, तो किसान के साथ मजदूर और गरीब का भी गुजारा हो जाएगा। मजदूर और गरीब किसान के साथ जुड़े हुए हैं, उनका हित जो है किसानों के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर किसान जिस दिन ख़त्म हो जाता है, किसानी ख़त्म हो जाती है, तो मजदूर और गरीब तो पहले ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो किसान के ऊपर निर्भर हैं, किसान के साथ जुड़े हुए। किसान की किसानी के साथ गरीब और मजदूर हमेशा से काम करता आया है। तो किसान फलेगा फूलेगा तरक्की करेगा तो गरीब और मजदूर भी फलेगा, उसका भी गुजारा चलेगा। आज किसान जो लड़ाई लड़ रहा है वो अपनी लड़ाई कम और गरीब और मजदूर की लड़ाई ज़्यादा लड़ रहा है, क्योंकि गरीब और मजदूर की रोटी उसकी पहुंच से दूर होने वाली है अगर ये कानून लागू हो गए तो। आज मैं निवेदन करूंगा पूरे देशवासियों से, 140 करोड़ लोगों से, आप लोगों का साथ किसानों को बखूबी मिला हुआ है, नो डाउट, कोई शक नहीं है। लेकिन प्लीज़ और थोड़ा सा गंभीरता से साथ आ जाइए और अब बिल्कुल सड़कों पर इकट्ठे हो जाइए और यहाँ बॉर्डर के ऊपर थोड़ी सी संख्या भी और बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब ये समय आ गया है आर या पार करने का, अब नहीं तो कभी नहीं। यानी ये सरकार इतने घटियापन पर आ गई है, इनकी मानसिकता इतनी खतरनाक हो चुकी है कि अब ये कुछ भी गंदगी फैला सकते हैं। जो अब तक फैलाई है उससे भी घटिया काम कर सकते हैं, जो कि फिर देश बर्बादी की तरफ जाएगा। बिल्कुल कुछ बचेगा नहीं, ये खून खराबा हो जाएगा। यानी ये कलह हो जाएगी, पारिवारिक कलह शुरू हो जाएगी, जिस तरफ ये गवर्नमेंट ले जाना चाह रही है। और ये उसी तरफ बढ़ रहे हैं, इनका उसी तरफ जाने का ये आज़ादी की लड़ाई के समय से ही इन लोगों का यही था एक एम। अंग्रेज़ों से इनको चार्ज मिला हुआ है, इनका एम यही है कि भारत को ख़त्म करना है। अब किसकी सुपारी मिली है, कैसे मिली है, किससे मिली है, ये समय बताएगा। लेकिन इन्होंने देश को बर्बादी का ये फरमान तो ज़रूर कहीं से इनको मिला हुआ है, और ये ऐसा अब होगा नहीं। हम तो पहले भी हमने कई बार निवेदन किया था, लेकिन देश की जनता पता नहीं क्यों नहीं ये सुन नहीं रहे थे। उसमें अंधभक्तों की संख्या ज़्यादा थी, बाकी लोगों की संख्या कम थी। लेकिन अब अंधभक्तों की भक्ति भी खत्म होने लगी है। उनको भी पता लगने लग गया है कि ये सरकार सचमुच धोखेबाज है, निकम्मी है और देशद्रोही है। ये सरकार देशभक्त नहीं है, ये देशद्रोही है।
140 करोड़ लोग देशभक्त हैं और उनको ये देशद्रोही बताते हैं। तो इसका मतलब यह है सीधा सीधा ये सरकार देशद्रोही है, सरकार के नेता देशद्रोही हैं, क्योंकि ये देश को बर्बादी की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन 140 करोड़ लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं, और इनके लिए तो किसान ही काफ़ी हैं। इस सरकार को ख़त्म करने के लिए किसान काफ़ी हैं। किसान कमज़ोर नहीं पड़ने वाला, किसान कभी कमज़ोर नहीं पड़ने वाला है। तो किसान अब ये ठान चुका है कि हम कानूनों का बेशक बाद में रद्द करा लेंगे, वो तो करने होंगे। कोई भी सरकार, किसी की क्या औकात है जो किसान के खिलाफ कानून बनाएगा? जो किसान के खिलाफ है वो देश के खिलाफ है, उसको किसी सरकार की औकात नहीं है। ये जो सरकार है अहंकारी सरकार है, इन्हें अपनी औकात का पता चल चुका है, लेकिन ये फिर भी अहंकार से बाहर नहीं निकल पा रही है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आगे ऐसा नहीं होगा। अब किसी हालत में भी ये देश अब इस गंदी निकम्मी सरकार को बर्दाश्त नहीं, बहुत निकम्मी सरकार है ये। इसको अभी देखिए, गंदा शब्द अच्छा नहीं होता है, लेकिन क्या करें, जो देश को बर्बाद कर रहा है, देश को मार रहा है, देश के किसानों को मार रहा है, तो गंदा नहीं तो क्या है वो? उसको अच्छा कैसे कहेंगे? कैसे कहेंगे अच्छा? और ये जिन प्रधानमंत्री महोदय ने बोला था अच्छे दिन आएंगे, तो क्या ये अच्छे दिन है? ये तो गंदे दिन है, पहले से भी गंदे दिन है। तो सरकार गंदी होगी तभी तो गंदे दिन आते हैं। ये शब्द मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन इनके लिए और क्या यूज़ करें? यानी जो सुबह से शाम तक केवल देश की बर्बादी का राग गाते रहते हैं, तो इसके लिए और क्या यूज़ करें? मुझे नहीं समझ में आ रहा। और इसके लिए और कोई इसके उपयुक्त कोई शब्द ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन मैं इस सरकार को चेतावनी देना चाहूँगा, बहुत हो चुका है, अब चुप हो जाइए। आप चुप हो जाइए, या तो चुपचाप गद्दी छोड़ दीजिए, वरना ये देशवासी आपको गद्दी से हटाएंगे, और आपका मान सम्मान जो कुछ अगर बचा होगा, समझ रहे हैं आप, थोड़ा बहुत वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप जैसे तानाशाही सरकार की इस देश में कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। यहाँ एक प्रजातांत्रिक सरकार चलेगी, लोकतांत्रिक सरकार चलेगी, जो सभी के हितों की रक्षा करेगी, वो सरकार चलेगी। और वो फौजी जनता पार्टी उस सरकार का गठन करेगी, 140 करोड़ लोगों के साथ मिलकर के संवैधानिक सरकार का गठन करेगी, जो कि ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होगा। गरीब, मजदूर, जवान और किसान उसमें सच्चे जनप्रतिनिधि के तौर पर चुन कर जाएंगे, जो देश का भला करेंगे, देशवासियों का भला करेंगे, और भारतवर्ष को एक महान शक्ति, विश्व शक्ति के रूप में उभारेंगे, विश्व शक्ति के रूप में इसको दुनिया के अंदर लेकर जाएंगे। ये मेरा वचन है, वायदा है पूरे देशवासियों से। आप प्लीज़ इकट्ठे हो जाइए और हम भारत को विश्व शक्ति बनाएंगे, शहीदों के सपनों का भारत बनाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।